खतरनाक तरीके से बढ़ रहा कोरोना वायरस। देश में 67,152 हुए कोरोना संक्रमण के मामले। बीते 24 घंटे में देश में बढ़े 4,213 मामले। एक दिन की अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। 3 राज्यों में कोरोना के आधे से ज्यादा केस। महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य। महाराष्ट्र में 22,171 कोरोना संक्रमित, 832 की हुई मौत। देश में कोरोना वायरस अब खतरनाक गति के साथ बढ़ना शुरू हो गया है। पहले जहां देश में कोरोना वायरस के 2 से 3 हजार मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब हर रोज 4,000 कोरोना संक्रमित मरीज आना शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 4,213 नए मामले सामने आए हैं, जो बेहद खतरनाक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,213 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,152 हो गई है। कुल मामलों में से 44,029 एक्टिव मामले हैं। वहीं 2,206 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 20,916 लोग इस महामारी को मात दे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 3 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना के आधे से ज्यादा मरीज हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं। यहाँ अब तक 22,171 कोरोना संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर 1,278 नए मामले मिले हैं और 53 लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात में 8,194 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जबकि तमिलनाडु में यह आंकड़ा 7,204 तक पहुंच गया है। इस तरह कुल मिलाकर इन 3 राज्यों में अब तक 37,569 कोरोना के मामले सामने आए हैं, यानी देश के कुल कोरोना केस में से आधे से अधिक। करीब 56% कोरोना केस महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से आए हैं। यही नहीं, अगर बात करें कोरोना से मरने वालों की, तो इन 3 राज्यों में 1,372 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है, जो देश में मरने वाले मरीजों का करीब 60% है। 1,372 में से सबसे ज्यादा 832 महाराष्ट्र, फिर गुजरात में 493 और तमिलनाडु में 47 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि पूरे देश में कुल 2,206 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। आंकड़ों से साफ है कि देश में कोरोना अब भयावह गति से बढ़ने लगा है। अगर इसी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते गए तो आने वाली 15 या 16 मई तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार और प्रशासन के निर्देश का पूरी तरह से पालन किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग को जिंदगी का अहम हिस्सा बनाया जाए, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।